पीजीआई में बच्चों के एक्सपर्ट डॉक्टर सौरभ दत्ता हमारे साथ हैं। पीजीआई में सिंगल थीम वर्कशॉप होने वाली है जिसमें बच्चों के ब्रेन को लेकर, खासतौर पर जो प्री मिच्योर बेबी होते हैं, खासतौर पर जिनका दिमाग अगर हम कहीं ब्रेन डेवलप नहीं कर पाता, उसको लेकर सर इस वर्कशॉप के बारे में बताएं। और खासतौर पर जो प्री मिच्योर बच्चे होते हैं उनका ब्रेन क्यों नहीं डेवलप करता, अब क्या खास तकनीक इस बारे में आ गई। तो प्रीमेच्योर बच्चे खास करके जो लगभग 34 हफ्ते से पहले पैदा होते हैं या 1.5 किलो या 1 किलो से कम जिनका वज़न होता है, उनको खास करके ब्रेन के प्रॉब्लम्स का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि तब तक ब्रेन पूरी तरह मैच्योर नहीं होता है, फॉर्म नहीं। ब्रेन के पार्ट्स तो बन जाते हैं, लेकिन जो ब्रेन के अंदर जो नर्व्स हैं, उनके जो कनेक्शंस जो बनने हैं और स्पेशलाइजेशन जो होता है अलग अलग नर्व सेल्स की, तो वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं होता जब न्यूबॉर्न बच्चा पैदा होता है। तो उसकी वजह से न्यूबॉर्न बच्चे वैसे भी थोड़े एट हाई रिस्क होते हैं कि आगे जाके उनको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल पॉल्सी, हियरिंग प्रॉब्लम्स, विजन प्रॉब्लम्स, उनको दौरे पड़ सकते हैं, एपिलेप्सी हो सकता है। तो इस तरह की सारी चीज़ों का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है न्यूबॉर्न बच्चों में। जो इंटरनेशनल फिगर्स हैं वो कहते हैं कि जो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं, लेस देन 1 किलो, उनमें ऑलमोस्ट मतलब मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन 50%। और जो बच भी जाते हैं, ऑलमोस्ट 30% को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, सीवियर प्रॉब्लम। इंडिया में जो मेजर टर्शरी केयर सेंटर्स हैं, जो मतलब जो लेवल 3 केयर देते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ को, जो ऑन एन एवरेज अगर देखें तो उनका एक्सपीरियंस है कि जो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज़ है, 1 किलो से कम पैदा होने वाले बच्चे, उनमें ऑलमोस्ट 35 से 40% बच्चों को या तो उनकी डेथ हो जाती है या कोई सीवियर ब्रेन इम्पेयरमेंट हो जाता है, जो कि लाइफ लॉन्ग उनके लिए एक प्रॉब्लम होता है और उनकी फैमिलीज़ के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। कोई मतलब हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा मतलब सही ठीक टाइम पे पैदा हो, उसकी डेवलपमेंट ठीक हो, स्कूल जाए, मतलब आगे जाके कोई जॉब करे, एक यूज़फुल सिटीज़न बने सोसाइटी का। पर अगर उस बच्चे का बिल्कुल न्यूबॉर्न पीरियड के बाद ही कोई ब्रेन डैमेज हो जाता है और सेरेब्रल पॉल्सी या कोई और सीरियस ब्रेन प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये पूरे फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। फिज़िकल बर्डन, एक साइकोलॉजिकल बर्डन, और उनकी पूरी लाइफ फिर उस बच्चे के ही मतलब के प्रॉब्लम्स को लेकर ही फिर घूमती रहती है। तो हम चाहते हैं कि जैसे कि हमने पहले भी बताया कि सिर्फ सर्वाइवल काफ़ी नहीं है। आजकल बहुत कम वेट के बच्चे भी सर्वाइव करते हैं, क्योंकि मॉडर्न न्यूबॉर्न टेक्निक्स इतने एडवांस्ड हो गए हैं। लेकिन जो हमारा अल्टीमेट गोल है कि न्यूरोलॉजिकली इंटैक्ट सर्वाइवल, वो बच्चे का ब्रेन भी ठीक होना चाहिए और वो बच्चा आगे जाके बड़ा होकर एक यूज़फुल सिटीज़न या कंट्रीब्यूटर टू द सोसाइटी होना चाहिए। सर ये वैसे दिक्कत आती क्यों है? ये प्री मिच्योर वन ऑफ द रीज़न है, और भी कुछ रीज़न है इसके? हाँ, एक और बड़ा कारण है, जो मैच्योर बच्चों में अगर वो बर्थ के टाइम पे अगर सांस नहीं लेते हैं और वो क्रिटिकल फेज में ब्लड और ऑक्सीजन उनके ब्रेन में नहीं पहुंचता है, जिसको हम बर्थ अस्फिक्सिया या पेरीनेटल अस्फिक्सिया बोलते हैं, जिसके कई सारे कारण हो सकते हैं। तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है कि सब कुछ ठीक चला बिल्कुल लास्ट स्टेज तक, मैंने पूरे टाइम पे बच्चा पैदा भी हुआ, लेकिन पैदा होने के कुछ सेकंड के अंदर अगर ऑक्सीजन और खून नहीं पहुंचा तो उसके बहुत सीरियस परिणाम हो सकते हैं। एक तरह आपने इसमें बताया कि 6 केसेस को आप वो करेंगे, इसमें डिस्कशन करेंगे, खासतौर पर जो रियल केसेस हैं। हाँ, हम 6 केसेस हमने ऐसे चुना है जो तरह तरह के प्रॉब्लम्स दर्शाते हैं वो केसेस। जैसे एक केस होगा प्रीमेच्योर बच्चे का, जिसको बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे और आगे जाके उसको सेरेब्रल पॉल्सी और किस्म के प्रॉब्लम्स हुए। फिर एक केस है जिसको ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ, मेनिंजाइटिस, आगे जाके वो मेनिंजाइटिस और कॉम्प्लिकेट हो गया, तो वो डिस्कस करेंगे। फिर एक बच्चा जो पूरे टाइम पे पैदा हुआ लेकिन सांस नहीं लिया ठीक से, और डॉक्टर्स के एफर्ट्स के बावजूद भी वो ब्रेन में ऑक्सीजन और ब्लड पहुंचा नहीं, और उसके प्रॉब्लम्स। फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं, मतलब उनके बॉडी में या तो कोई एंजाइम की कमी होती है,
जो पैदाइशी है, जेनेटिक है, और जिसकी वजह से अनवांटेड प्रोडक्ट्स कुछ अक्यूमुलेट हो जाते हैं जो ब्रेन को अफेक्ट कर सकते हैं। फिर कोई ऐसा केस है जिसको बहुत सीवियर जॉन्डिस था, जिसकी वजह बच्चा लेट पहुंचा हॉस्पिटल में, तो जब तक उसका ट्रीटमेंट शुरू कर पाए तब तक ऑलरेडी वो जॉन्डिस ब्रेन में पहुंच गया था और ब्रेन डैमेज हो गया। तो इस तरह हम कुछ बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव क्लासिकल केसेस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जो डेलीगेट्स हैं उनको एट अ टाइम एक धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे जैसे बच्चा हॉस्पिटल में रहा था उसके उसके बेसिस पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, और हर स्टेज पे डिस्कशन होगा कि क्या करना चाहिए था, जो हमने किया वो सही था कि नहीं था। बच्चों के MRI स्कैन्स, अल्ट्रासाउंड स्कैन्स सब उन केसेस में होंगे जो कि एक्चुअली लाइक अ रियल लाइफ केस उनको डिस्कस करके इंटरप्रेट करेंगे। तो पीजीआई में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये वर्कशॉप होगी 4 से 5 अप्रैल में। जिन जिन इशू पे ये डिस्कशन होगा डॉक्टर सौरभ दत्ता ने बताया। टेक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।